जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय सामाजिक विज्ञान का एक नया क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में आप लोगों को एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन दिए जाते हैं। बच्चों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपके एमसीक्यू 20 आउट ऑफ 20 सही होने चाहिए। अगर आपने अभी से अपना ये टारगेट करना चाहा तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% कर पाएंगे। तो आप अभी से अपना टारगेट बनाइए कि हमारे एमसीक्यू 20 आउट ऑफ 20 सही होने चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले बच्चों आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन आप इसके आंसर भी मन में सोचते जाएंगे। इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही गए हैं। जिस बच्चे के सबसे अधिक एमसीक्यू सही जाएंगे उसका हम कमेंट पिन कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना को किसने सबसे पहले संगठित रूप दिया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका हमारा राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? गैरीबाल्डी, नेपोलियन, बिस्मार्क, मेज़नी। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका हमारा राइट आंसर होगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1930। कौन सा भूमि का रूप बहाव द्वारा निर्मित होता है? जलप्रपात, डेल्टा, स्तूप, गैब्रन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा। क्या हो जाएगा? डेल्टा। अभी तक शायद आपके चारों में से चारों एमसीक्यू सही गए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? वो आपका स्थित है असम में। कहाँ पर है? असम में स्थित है। असम में स्थित है। आपको ध्यान रखना है काजीरंगा असम में यह एक प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के लिए आवास है। यह आपको यहाँ पर याद रखना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी में महानदी पर बना है। आपको ये ध्यान रखना है। संविधान में पंचायती राज को कब शामिल किया गया था? तो संविधान में पंचायती राज को कब शामिल किया गया था? वो किया गया था 1992 में। 73 में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ठीक है, 73 संविधान संशोधन, ठीक है, के द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया था। इसके बाद भारत में संघीय व्यवस्था का कौन सा स्तर नहीं है? तो संघीय व्यवस्था का कौन सा स्तर नहीं है? वो आपका हो जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक आपका एक क्षेत्रीय है, मतलब कि। इसके बाद भारत में धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो भारत में धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि धर्म की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के आप नियम कायदा फॉलो कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर केरला। क्या हो जाएगा? केरला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरला। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, नरेगा अधिनियम को नया नाम कब दिया गया था? तो नरेगा अधिनियम को नया नाम कब दिया गया था? 2006 में। नरेगा को 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम मिल गया था। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र को संपादन किया था?
तो वो किया था केसरी। क्या किया था? केसरी को बच्चों किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में संपादित किया था। महाबंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो महाबंदी की शुरुआत हुई थी अमेरिका से। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से। भारत में सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। 1980 में, ठीक है, 1980 में लागू हुआ था। सिंचाई में कौन से साधन गैर परंपरागत माने जाते हैं? तो आपका हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन। महिलाओं को 33% आरक्षण कहाँ दिया गया है? वो दिया गया है पंचायती राज में, ठीक है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं आता है? तो समवर्ती सूची में आपका जो है रेलवे नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा? रेलवे नहीं आएगा। भारत का HDI 2021 में उसका कौन सा स्थान था? HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसका हमारा स्थान था 131। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में पाई जाती है? तो वो आपका हो जाएगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का भाग था? वो भाग था बंग विरोध का। किसका था? बंग भंग का विरोध का। तो बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि आपके 20 में से कितने MCQ सही गए हैं। जिस बच्चे के सबसे अधिक MCQ सही जाएंगे उसके हम कमेंट को पिन कर देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। कुल आपके मार्क्स 20 नंबर के हो जाएंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के 2 प्रमुख आपको कारक लिखने हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, खलीफा आंदोलन किससे संबंधित था? इसके बाद आपका क्वेश्चन है, दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु कौन कौन से 2 प्रयास किए गए हैं? अल्पकालिक व दीर्घकालिक सिंचाई साधनों का क्या मतलब कि यहाँ पर साधनों में अंतर बताना, क्या क्या अंतर है। इसके बाद आपको बताना कि आपको कंटिन्यूअस विकास क्या है। इसके आपको 2 यहाँ पर एग्जाम्पल बताने हैं। संघीय शासन व्यवस्था के आपको 2 लाभ बताने हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की भूमिका क्या होती है आपको बताना है। भारत में सेवा क्षेत्र के आपको 2 एग्जाम्पल बताने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी को मापने के 2 तरीके आपको बताने, गरीबी किस तरीके से नापी जाती है, उससे क्या पैमाने रहते हैं और किन रीजन से वो नापी जाती है, वो आपको सारी चीज़ें बतानी है। जनसंख्या वृद्धि की आपके 2 बताने रीजन, कौन कौन से आपके रीजन्स हैं जिनसे हमारे देश में जनसंख्या लगातार वृद्धि कर रही है और उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको बातें बतानी है। इसके बाद आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बच्चों आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। कुल नंबर आपके 20 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कोई आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर आपसे पहले कह रहे हैं असहयोग आंदोलन का आपको संक्षिप्त में विवरण देना है। भारत में भूमि उपयोग के 4 प्रकारों का आपको वर्णन करना है। लोकतंत्र की किसी 4 विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्षेत्र का अर्थ समझाइए और इसके 2 प्रकार बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जल संसाधनों की स्थिति और समस्याओं को स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेने हैं। कि जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके आते हैं मानचित्र वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। चौरी चौरा कांड आपका हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास है चौरी चौरा, ठीक है। दांडी यात्रा का प्रारंभिक स्थल कौन सा था? दांडी यात्रा महात्मा गांधी के आश्रम से स्टार्ट हुई थी। उनके आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। कोयला आधारित तापीय ऊर्जा केंद्र का आपको नाम बताना, आप लिख देंगे कोरबा। कोरबा आपका कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित कोई आपको बंदरगाह का नाम बताना, तो आप लिख देंगे
मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। तो ये थे बच्चों हमारे मानचित्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन पेपर अगर आपने तैयार कर लिया तो बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 70 में से 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आपसे बच्चों को जय हिंद।